दबंग बहू। इतनी देर से बैठे टीवी देख रहे हो, शाम हो गई है, बाजार जाकर सब्जियां ले आओ। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो आज ये दिन देख रहा हूं। इस घर का मालिक होते हुए भी इस घर में मेरी एक नहीं चलती। गिरधारी बाजार चले जाते हैं। शांति का बर्ताव घर में किसी को पसंद नहीं आता था। कुछ समय के बाद शांति के बेटे रमेश की शादी हो जाती है। देखिए जी, कैसी लग रही हूं मैं इस साड़ी में। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? जरा धीरे बोलो, कहीं माँ को पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूं तो मेरी शामत आ जाएगी। तभी शांति रमेश को आवाज देती है। अरे रमेश! रमेश भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। क्या हुआ माँ? क्या बात है? अरे नालायक, कल तुझे तनख्वाह मिली है और तूने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। ला, जल्दी से पैसे दे। रमेश अपनी माँ को पैसे देता है। शांति पैसे गिनकर रमेश से कहती है, अरे ये तो कम है, बाकी के कहाँ हैं? अरे माँ, वो दरअसल दुर्गा को कुछ सामान की जरूरत थी तो मैं उसके लिए सामान ले आया। अरे वाह बेटा, शादी हुए 2 दिन नहीं हुए और तू अभी से अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। खबरदार, अगली बार मेरी इजाजत के बिना तूने उस महारानी पर 1 रुपया भी खर्च किया तो। ठीक है माँ, मैं समझ गया। अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल जा काम पे। रमेश वहां से चला जाता है। रमेश के जाते ही शांति अपनी बहू दुर्गा को आवाज देती है। अरे बहू, यहाँ! जी माँ जी, कहिए। मेरी साड़ी प्रेस कर दे, मुझे बाहर जाना है। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। दुर्गा साड़ी प्रेस करने चली जाती है। उसी शाम शांति ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवा रही होती है कि तभी उनकी सहेली ममता वहां आ जाती है। और सुना शांति, क्या हाल है? सब बढ़िया है, तू बता। और तेरी बहू के क्या हाल है? घर के काम वाम ठीक से करती है या नहीं? अरे करेगी कैसे नहीं, मेरे घर में किसी की मजाल है कि मेरा हुक्म ना माने। ये तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन आजकल की लड़कियों को तू नहीं जानती, बड़ी तेज होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद गंगा उल्टी बहने लगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ममता के वहां से जाते ही शांति सोच में पड़ जाती है। कहीं इसकी काली जबान सच ना हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह। अरे भाग्यवान, तुमने रामू को काम से निकाल दिया है क्या? तो और क्या करती, अब तो घर में बहू आ गई है, अब हमें नौकर की क्या जरूरत है? अब से घर का सारा काम हमारी बहू करेगी। पता नहीं भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी का बनाया है जो तुम अपनी बहू को नौकरानी समझती हो। अरे बहू तो बेटी समान होती है जिसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है। देखो जी, तुम मुझसे ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया करो और अपना ये धार्मिक पुराण बंद करो। गिरधारी गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही शांति अपनी बहू को आवाज देती है। अरे बहू, यहाँ! जी माँ जी। अरे बहू, आज से रामू काका काम पर नहीं आएंगे, इसलिए अब से तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। इस तरह दुर्गा पूरे घर का काम अकेले करने लगती है और शांति सारा दिन मोहल्ले की दूसरी औरतों के साथ गप्पे लड़ाती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शांति अपने जन्मदिन पर अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है। अरे वाह, तूने तो अपने जन्मदिन की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। शांति, केक तो बहुत बढ़िया है। तभी दुर्गा सभी औरतों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर ममता कहती है, अरे शांति, तेरे घर का नौकर रामू कहीं नहीं दिखाई दे रहा, उसे काम से निकाल दिया है क्या? अरे मेरी बहू के होते हुए मुझे नौकर की क्या जरूरत है? मैं उन सासों की तरह नहीं हूं जो अपनी बहुओं को सर पर चढ़ा के रखती है।
अरे हमारी बहुओं को पता होना चाहिए कि डर का दूसरा नाम सास है। सच में तेरा तो जवाब नहीं शांति। अपनी सास की इस तरह की बातें सुनकर दुर्गा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती और अपनी सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। फिर एक दिन, अरे घर में कितना काम पड़ा है और तू महारानी की तरह अपने कमरे में आराम फरमा रही है। घर का काम कौन करेगा? माँ जी, आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। क्या मतलब मूड नहीं है तेरा? दरअसल माँ जी, आज मैं अपनी सहेली के साथ बाजार में शॉपिंग करने जा रही हूँ, इसलिए घर का सारा काम आप कर लीजिए। अरे बावली हो गई है क्या? मुझसे घर का काम करवाने की बात कर रही है? दिन में सपने देख रही है क्या? एक बात अपने कान में अच्छी तरह डाल ले लड़की, इस घर में मेरा राज चलता था, चलता है और चलता रहेगा। अरे माँ जी, मैं भी किसी का हुक्म मानकर दबाव में काम करने वालों में से नहीं हूँ, आप तो भूल ही जाइए। अरे तू कल की छोकरी मुझसे जबान लड़ा रही है? ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। जैसे ही शांति अपनी बहू दुर्गा के ऊपर हाथ उठाती है, दुर्गा उसका हाथ पकड़कर कहती है, ऐसी गलती कभी मत करिएगा माँ जी, मैं एक कराटे चैंपियन हूँ, एक बार में ईंट के 2 टुकड़े कर देती हूँ। फिर आपका हाथ तो गाजर की तरह नाजुक है, सोचिए इसका क्या हाल होगा। बात समझ में आई या समझाऊं? अपनी बहू का इतना खतरनाक रूप देखकर शांति बुरी तरह घबरा जाती है। तभी वहां रमेश आ जाता है। ओए माँ, मेरा हाथ, मर गई रे, इसके हाथों में तो बहुत ताकत है। अरे छोड़, मेरा हाथ छोड़। अरे रमेश, जरा इस कलमुही से मेरा हाथ तो छुड़ा। अरे माँ, अगर तुम शेर हो तो ये सवा शेर है, तुम खुद ही हाथ नहीं छुड़ा पा रही हो, मैं कैसे छुड़ाऊंगा। मैं चला अपने दफ्तर। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। शांति समझ जाती है कि उसका आत्मसमर्पण करना ही ठीक रहेगा। अरे बहू, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। आपसे तू जैसा कहेगी इस घर में वही होगा। दुर्गा समझ जाती है कि उसकी सास को सबक मिल चुका है, वो उसे छोड़ देती है। उस दिन के बाद से शांति पूरी तरह सुधर जाती है और अगले दिन से चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर घर का सारा काम करने में अपनी बहू का हाथ बटाने लगती है। शिक्षा: हमें हमेशा अपने परिवार के सभी सदस्यों को बराबर सम्मान देना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।